नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जिस तरीके से पूरा देश स्तब्ध हुआ, उसके बाद अब भी कई सवाल बचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच करने के लिए एसआईटी तो गठित कर दी गई है और चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक उनके तमाम वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उससे जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन में भी अब आ गई हैं। अमर उजाला पर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन संसद की सुरक्षा को लेकर देखिए कई अहम सवाल हैं। डीजीपी इस वक्त हमारे साथ विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। और उनसे जब हम कल बात कर रहे थे, उनसे आप अभी भी हम बात करेंगे, लेकिन कल जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अहम सवाल उठाए थे। और परसों उससे जुड़े इसी तरह के कुछ सवाल प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में 0R में उठाया था। उन्होंने भी यह आशंका जताई थी कि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी, खास करके गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से धमकियां दी गई, कहा यह गया कि संसद अटैक की जो बरसी है उसके पहले हम संसद पर हमला कर सकते हैं, एयर इंडिया पर अटैक कर सकते हैं, इस तरह की जो धमकी दी गई, उसको लेकर कितनी गंभीरता है और कितनी गंभीरता की जानी चाहिए या कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये अहम सवाल उन्होंने उठाया था। डीजीपी साहब से जब हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह भी था कि आखिर इस तरह की घटना हो जाती है, उसके लिए जवाबदेही भी तय होगी, वो तो आगे की बात है। लेकिन पहले इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और अभी तक का जो डेवलपमेंट है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह साहब खुद मौजूद हैं। बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका अमर उजाला.com पर। धन्यवाद झा जी, नमस्कार। सर, कल भी हम लोग बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर। आपने अपनी बातचीत में कई अहम पॉइंट्स उठाए थे। अब सवाल यह है, कनेक्शन अभी तो एस्टैब्लिश होगा, जांच जारी है, लेकिन जो आशंका आपने जताई थी खालिस्तान को लेकर या पन्नू को लेकर, वैसी ही आशंका राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाई थी। सवाल यह है, धमकियां तो पहले भी दी गई, इनपुट्स पहले भी रहे हैं, फिर इतनी बड़ी चूक हो जाना, क्या कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट रह गया या ओवर कॉन्फिडेंस रह गया, क्या रह गया सर? देखिए, ये जो विवेचना और अनुसंधान है, ये विशेषज्ञों का है, ये चौकी स्तर के सब इंस्पेक्टर का नहीं है। आप ऐसे विशेषज्ञ और आप ऐसे कुशाग्र लोग जब लगेंगे, आपको मैं समझता हूं, जो मोटी बात सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। एक लड़का मैसूर का, एक महाराष्ट्र का, एक उत्तर प्रदेश का, एक लड़की हरियाणा की, और उसी ध्येय से जो कि जिनका बेसिकली जो आर्थिक स्तर है वो ऐसा नहीं कि इतना फ्रीक्वेंटली भ्रमण कर सके, 4 दिन दिल्ली में रह सकें। ये टूल किट के पार्ट हैं, टूल किट के फुट सोल्जर्स हैं। तो इनका कंपनी कमांडर कौन है? इनका कमांडर कौन है? कमांडर कौन है? क्योंकि जिस तरीके से एक राय होकर के इन्होंने ये जो भयावह चीज की, जिसकी प्लानिंग की, इनकी बौद्धिक क्षमता ही ऐसी नहीं है कि इस तरीके के पटाखे का इस्तेमाल करें, प्रक्योर करें और ले जाने का इंतजाम करें। इन्होंने जरूर रिहर्सल किए थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू घोषित चरमपंथी टेररिस्ट है, एनआईए का, अमेरिका में है, और उसने कहा था खुलेआम कि 18 नवंबर को एयर इंडिया का प्लेन हम उड़ा देंगे और कोई इसमें ट्रैवल ना करे। ये तो सर फिर उसने ये भी कहा था 13 दिसंबर या उसके आसपास हम जो 22वीं बरसी होगी हमारे भयावह आक्रमण के संसद में जो 2001 में हुआ था, उसके या तो 13 को या उसके इर्द गिर्द हम करेंगे। कोई भी धमकी आती है, चाहे पोस्ट कार्ड में आए, कितनी भी ही क्योंकि लचर क्यों ना हो, उसको पूरी गंभीरता से उसका अनुसंधान और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं हुई। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई, इनपुट आने के बावजूद नहीं की गई। अब तो ये हुई चूक की बात। अब जो चूक संसद के अंदर हुई, जो हमारे वहां पर मार्शल रहते हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होती है? दर्शक दीर्घा में वहां पर मार्शल रहते हैं, जो कोई फालतू हरकत करता है, जेब में हाथ डालता है या बहुत ऐसी सस्पिशियस संदिग्ध काम करता है, उसको तुरंत उठा के बाहर कर दिया जाता है। तो उसके मद्देनजर आप अगर ये देखें कि वो आदमी उठा, रेलिंग पकड़ी, कूदा और नीचे आया, 35 सेकंड लगते हैं। हमारे मार्शल कहां थे? इसके बाद उसने जो तांडव किया, ये तो भला हो हमारे सांसद महोदयों का कि उन्होंने शौर्य दिखाया और उनको धुलाई कर दी। ये काम मार्शल्स का था, ये हमारे सांसदों का काम नहीं था। हमारे मार्शल्स की क्या ट्रेनिंग है? तो ये चीज में प्रश्न उठा रहा। तीसरी चीज, हर चीज सीसीटीवी से कवर्ड है। सीसीटीवी में अगर आप देखेंगे, ऐसे लोग एकदम से अकस्मात नहीं आते हैं। ये आते हैं और इनका एक शातिर दिमाग होता है, जिसके मद्देनजर ये रकी करते हैं। पहले रकी करने के बाद तो अगर आपके सीसीटीवी में ऐसे इनपुट्स होते कि आप उसकी एनालिसिस कर सकते, सीसीटीवी फुटेजेस की, एक आदमी बार बार आ रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, संदिग्ध अवस्था में भ्रमण कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है कि आप उसको चिन्हित कर सकते थे, नहीं किया। अब इतनी बड़ी त्रुटि, ये संसद का मामला है, ये हमारे आपके घर का मामला नहीं है। हमारे आपके घर में हो तो भी आपत्तिजनक है। जब हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी भयावह चूक हो रही है, मार्शल का प्रशिक्षण नहीं, सीसीटीवी एआई एनेबल्ड नहीं, दर्शक दीर्घा से कूद करके आता है, मनमाना तांडव करता है, कोई कार्रवाई नहीं।
और ये क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये पूरा ताना बाना बुना है? और ये नीलम जो लड़की है, आपको मालूम जी। है किसान आंदोलन में भी थी, जो जी। पुस्तकें बरामद हुई हैं मैसूर से, वो चे गुवेरा की जो वायलेंस वाली होती है और द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू, ये किताबें उनके यहाँ से बरामद हो रही हैं। तो इस तरीके की मानसिकता वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? और जी। जिस तरीके की आर्ट ऑफ वॉर जो पढ़ रहे हैं, और आर्ट ऑफ वॉर पढ़ने के बाद, और खैर अच्छी किताबें हम लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हम्म। अगर कोई विद्यार्थी इसको पढ़ रहा दी आर्ट ऑफ वॉर, और जो चे गुवेरा की किताबें अब तो अप्रासंगिक हो गई, इररिलेवेंट हो गई, हम्म। वहां का गोरिल्ला वॉरफेयर भी समाप्त हो गया। लेकिन जाहिर है कि इनके मन की और माइंड की वायरिंग दूसरे तरह की है झा साहब, जिसकी वजह जी। से इनके ऊपर निगरानी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। ये अहम बात आप कह रहे हैं चारों सर। लेकर आए होकर के। इसी में जोड़ देता हूं मैं, निगरानी की आप बात कर रहे हैं और आपने दो अहम पॉइंट्स उठाए, एक तो मार्शल्स और दूसरा जो सीसीटीवी, कल भी आपने एआई का जिक्र किया था, फेस रिकग्निशन हो, मोशन डिटेक्टर्स हो, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल। नई संसद की बिल्डिंग हम बनाते हैं सर, उसको हम वर्ल्ड क्लास बताते हैं, लेकिन क्या सुरक्षा को लेकर उस तरह का इन्हांसमेंट, उस तरह का अपग्रेडेशन हमने नहीं किया, या हमें लगा जो परंपरागत तौर तरीके से सिस्टम चलता आ रहा है वो रहेगा, और जो 2001 में हुआ था उसके बाद भी हम नहीं चेते। और अभी वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, जितना मजबूत भारत है, तो जब आप मजबूत होते हैं तो दुश्मन उतने ही आपके और आपके पीछे लगे होते हैं, खास करके तब जब वो खुद ना आ सकें, लेकिन ऐसे उनको रास्ते मिल जाए कि वो किसी और के जरिए आपको परेशान कर सके। तो ऐसे में तो हमको और ज्यादा अपग्रेडेड और मजबूत होना चाहिए था सर। मैंने कल भी आपको बताया था, जब हम भी संसद जाते हैं मल्टी लेवल सिक्योरिटी से होकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो जाना। आपने सही कहा कि जितना ज्यादा देश प्रगति करेगा, उतना ही ज्यादा उसको सावधान और सतर्क रहना होगा। दुर्भाग्य से ये दिखाई पड़ रहा है, सतर्कता तो छोड़ दे, हमने बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया था। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, वॉक ओवर। इनको जी। किसी की रोका, टोका और पूछा नहीं। और जब इन्होंने अपने स्मोक कैंडल जला लिए, उसके बाद जब माननीय सांसदों ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद इनको गिरफ्तार वगैरह किया गया। ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। मैं इसको असंतोषजनक नहीं कहूंगा, दयनीय स्थिति। और इसके ऊपर मैं चाहूंगा जो लोग लापरवाह थे, उनका निलंबन नहीं, सेवा मुक्त होना चाहिए। मार्शल्स की जगह कमांडोज लगाए जाने चाहिए, महिला और पुरुष कमांडोज। ऐसे ऐसे कमांडोज हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जो मैं बता दूं आपको, अगर वो कमांडोज मार्शल के रूप में अगर डेपुटेशन पे लिए जाते, तो ये अपने पैर पे न जाते, ये अपने पैर पे न जाते थाने, ये जाते स्ट्रेचर पे, ये व्हील चेयर पे, जिसकी मैं संस्तुति करूंगा। ऐसे आतताई एक तो आए ना, दुस्साहस करें तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए इनको, जिससे कि इनके साथ कुछ भूल जाए, संसद की तरफ बुरी नजर से आंख देखना। ये मजाक बना रखा है, ये खाला जी का मौसियाने का घर है तुम्हारा, आके पटाखे चला रहे हो तुम हमारे लोकतंत्र के मंदिर में। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर जो हाई लेवल कमेटी होगी, सुरक्षा का उच्चीकरण कैसे होगा झा साहब, उसकी जी संस्तुतियां करेगा। मेरी प्रबल सर। संस्तुति होगी कि एआई, मशीन लर्निंग। जी जी सर, आप ये बात पूरी कीजिएगा। मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं, जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे हैं अभी, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह की धमकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी जाती रही, किसान आंदोलन में जिस तरीके से खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट की बात बार बार निकल कर आती रही, ऐसे में ऐसे तत्वों पर भी तो एक नज़र रखने का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, है, होगा, और वो नज़र रखता होगा कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में इन्हीं खालिस्तान से जुड़े तमाम आतंकियों की वजह से कनाडा के साथ भारत के संबंध किस तरीके से एस्केलेट कर गए थे, ये भी हमने देखा। उसके बाद भी क्या, और खास करके इनके पास से जो सामग्री पढ़ाई लिखाई की बरामद हो रही है, जिस सोच के साथ जुड़े ये तमाम चारों आरोपी दिख रहे हैं, तो अगर ये नजर रखने की एक पूरा तंत्र बहुत मजबूत हमारा होता, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मतलब देश की संसद, देश की अस्मिता है, वहां पर इस तरह का मजाक सुरक्षा में नहीं दिखाई देता सर। शाह साहब, हमारे आपके घर के बाहर कोई आदमी मूंगफली वाला है या ठेला वाला है, अगर हफ्ते में 4 बार दिखाई पड़े, तो 5वीं बार हम गर्दन पकड़ के उसको पूछेंगे, भाई यहाँ क्या देखने आते हो तुम बार बार? हर तीसरे दिन तुम्हें आने की जरूरत क्या है? ये सीरियल और रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ये बार बार आ रहे हैं। अगर एआई टूल्स हमारे होते, मशीन लर्निंग होती, तो तुरंत अलर्ट हो जाता और ये दस्तयाब हो जाते और इनसे पूछताछ होने लगती। अब तक इनकी नार्को एनालिसिस हो गई होती। हमने कुछ नहीं किया। हमने दरअसल जो मौलिक सावधानियां होती, झा साहब पीड़ा मुझे इसी बात की है, जो मौलिक सावधानियां थी हमने वो तक नहीं की, जो कि चौकी इंचार्ज कर सकता था। अगर कुशाग्र हो, आईटी एनेबल्ड उसकी ट्रेनिंग होती, वो कर सकता था। कम से कम मैं बता रहा हूं कि कॉमसर एक सॉफ्टवेयर आता है, कम से कम अपने सीसीटीवी में निःशुल्क लगवा लीजिए, उसका कोई खर्चा भी नहीं है, आपको जीरो बजट में मिल सकता है, कुछ तो कीजिए। और ये जो हमारे अनट्रेन्ड मार्शल्स हैं, इनकी जगह कमांडोज को लीजिए, महिला पुरुष कमांडोज को, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी से, वो बता देंगे कि कैसे कार्रवाई की जाती है ऐसे अपराधियों से और चरमपंथियों के साथ।
सर ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बन गई है अब खास करके जिस तरीके से फिलहाल दर्शक दीर्घा को बंद करने की बात की गई है कि वो कब तक बंद रहेगी उसका खैर कोई पता नहीं, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक सुरक्षा में चूक और जो आम लोग और तमाम लोग जो दर्शक दीर्घा में जाकर संसद की कार्रवाई देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश की संसद चलती कैसे है, एक तो उनको भी आपने ब्लॉक कर दिया। दूसरा, अब वो कब खुलेगा इसका कुछ पता नहीं, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी को एनहांस करना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। तीसरा सबसे बड़ी बात सर मेरे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सांसद भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार और खास करके हमारी इंटेलिजेंस इस तरह की चीजों को लेकर उनको टैकल करने में सक्षम है। चूक किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग होगी कि चूक हुई कहां से, कैसे पकड़ी जाएगी, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कैसे ये पूरा होगा सर? ये क्यूमुलेटिव फेलियर है। ये अगर आप देखें कि एक एजेंसी का नहीं है, सिक्योरिटी फ्रिस्किंग वहां का फेलियर, जो मार्शल्स के यहां पर अंदर जो उनको निष्क्रिय करने की कार्रवाई थी वहां विफल, जो तलाशी की कार्रवाई थी वहां विफल, जो बेसिक रॉ इंटेलिजेंस से एक आदमी सीरियल एजिटेटर है, एंटी नेशनल एजिटेशंस में आ रहा है। कल आपके शो में मैंने कहा था मेरी प्रबल संस्तुति होगी कि यूएपीए के प्रावधान के अंतर्गत इनको गिरफ्तार करें, भले ही कोई घायल ना हुआ, लेकिन जो इन्होंने कृत्य कर दिया वो यूएपीए भी शर्मिंदा होगा ऐसे लोगों के सामने। इनके ऊपर यूएपीए के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि एनएसए लगाएं, लेकिन जो चूक हुई है, अब चौथी चूक, ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाती है। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, मैं आपको एक बताता हूं मौलिक पुलिसिंग का। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की एक फाइल और एक डोजियर हर स्टेट में, हर जिले में होता है, और ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं, जो टॉप 50, 100, 200, उनको चिन्हित किया जाता है, उनके मूवमेंट पे निगरानी की जाती है। क्या ये बेसिक एक्सरसाइज नहीं थी कि मैसूर से मनोरंजन चले हैं, लखनऊ से सागर चले हैं, नीलम हरियाणा से चली हैं? ये तो बेसिक चीज है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का इंस्पेक्टर रैंक का कर सकता था। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर के आक्रमण में हमने इसी को मैं कह रहा हूं क्यूमुलेटिव फेलियर। अब मैं क्या कहूं, मैंने इसी विभाग का नमक खाया 36 साल, मैं क्या कहूंगा। लेकिन ये भी बता दूं कि अगर मेरे कार्यकाल में ऐसी चूक होती, ये मान के चलिए कि वो आदमी अगले दिन दफ्तर नहीं आता, उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता जेल, क्योंकि ये तुम मिले हुए हो, ये बिल्कुल हद दर्जे के नालायक हो, दोनों परिस्थितियों में तुम नौकरी करने काबिल नहीं हो, पुलिस की वर्दी पहनने काबिल नहीं हो। एक आखिरी सवाल आपसे मैं बस समझना चाहूंगा, इस पर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसको लेकर बिल्कुल वैसे ही नाराज हैं जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये भारत की अस्मिता, भारत की संसद में ये हुआ है। अब तो पाकिस्तान भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी इस पर सवाल उठा रहा है कि इतनी बड़ी चूक भारत जैसे मुल्क से कैसे हो गई, वहां के पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग थोड़ा सिंपैथाइज भी कर रहे हैं कि नौकरी नहीं थी, जॉबलेस थे, इसलिए परेशान थे, इसलिए आवाज उठाया। लेकिन आवाज उठाने का यह तरीका तो नहीं हो सकता ना सर? आवाज उठाने के 100 तरीके हैं, ये जाहिर है, क्योंकि आप नौकरी में इसीलिए नहीं आए क्योंकि आपके दिमाग की वायरिंग गलत थी, आपके डीएनए में अनुशासनहीनता थी, अपराध था, और आपका मन जब अपराध में शॉर्टकट लेने का था, जो कि आपने लिया, उसके दुष्परिणाम अब ताजिंदगी आप और आपके परिवार के लोग नौकरी के लिए तरस जाएंगे। आपने जो कदम उठाया है, आपकी तो नौकरी गई है, मैं बता दूंगा आपको जी। आपका जो डोजियर बनेगा, हिस्ट्री शीट खुलेगी, आपकी नौकरी असंभव हो जाएगी, और आपने अपने भाइयों बहनों के लिए भी नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। कौन एजेंसी, कौन प्राइवेट सेक्टर आपके भाई बहनों को नौकरी देगा? आपको सोच समझ करके ये अपराध करना चाहिए था। अपने पैर की दोनों पैर पे तो कुल्हाड़ी आपने मार ली, अपने भाइयों बहनों के पैरों पर भी आपने बिल्कुल कुचल दिया है और उनको काट के अलग कर दिया है, उनके सारे रास्ते नौकरी के बंद कर दिए। नौकरी चाहिए थी, मेहनत करते, पढ़ाई लिखाई करते, स्वाध्याय करते, एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन में, आप फार्मर्स एजिटेशन से शाहीन बाग से फिर आप इधर, फिर आप उधर। या तो आप आंदोलन, आप भी इतिहास विद्यार्थी ने, मैं भी रहा हूं जी। क्या मालूम है आंदोलन कैसे होता, कहां होता? अगर एक आंदोलन में जाते, माँ बाप वहीं पे कीमा बना देते, आपका हमारा, उस जनरेशन पढ़ने वाले बच्चों की पेट काट के, पिताजी पेट काट के हड्डी जला के तुम्हारी फीस भर रहे हैं इसलिए कि तुम जाके नेतागिरी करो वहां जाकर के। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है सर। ये बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं सर, और जाहिर सी बात है जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं उन पर हम भी अपने सवाल उठाना लगातार जारी रखेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें, क्योंकि अभी इस मामले में बहुत डेवलपमेंट होना है और भविष्य में किस तरीके से चीजों को सुरक्षित किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।